बड़वाह में स्थायी सब्जी एवं फल मंडी के लिए लगभग 2 करोड़ की लागत का पास हुआ टेंडर। मिडिल स्कूल में प्रस्तावित सब्जी मंडी में बनेगी 168 दुकानें, सब्जी विक्रेताओं, 60 दुकानें फल विक्रेताओं के लिए। बिजली, पानी, सुविधागृह, साफ सफाई की पूरी सुविधाओं से युक्त होगी नई सब्जी मंडी। बड़वाह नगर में सबसे बड़ी समस्या शहर में अलग अलग जगह लगने वाली सब्जी दुकानों और फल विक्रेताओं की थी। जब भी अतिक्रमण मुहिम चलाई जाती, सबसे पहले इन्हीं पर गाज गिरती, उन्हें इधर उधर भागना पड़ता, तो दूसरी ओर मुख्य सड़कों पर लगने वाले ठेलों से यातायात में भी बाधा आती। इन दोनों समस्या का निराकरण करने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता लगातार 3 वर्षों से प्रयासरत थे, लेकिन इस समस्या के निराकरण के लिए शहर के बीच एक ऐसी बड़ी जगह की जरूरत थी जहां सब्जी वाले फल विक्रेताओं को स्थायी जगह दी जा सके। आखिर श्री राकेश गुप्ता की मेहनत रंग लाई और उन्होंने कर दिखाया जो काम असंभव माना जाता था। मिडिल स्कूल को खाली पड़ी भूमि जो शहर के सेंटर में स्थित है, नगरपालिका को हस्तांतरित करवाने में वे सफल हो गए और अब इस स्थान पर स्थायी सब्जी मंडी बनाने की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने आजाद हिंदुस्तान लाइव से बात करते हुए बताया कि सब्जी मंडी के निर्माण के लिए 1 करोड़ 98 लाख की लागत से टेंडर हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने बताया कि यहाँ सब्जी विक्रेताओं के लिए कुल 168, फल विक्रेताओं के लिए 60 दुकानें बनाई जा रही है। इसके साथ ही इस मंडी में आने जाने के लिए इंदौर इच्छापुर मार्ग तथा स्टेशन रोड दोनों तरफ से रास्ता रहेगा। यहाँ पर सब्जी और फल विक्रेताओं के लिए बिजली, पेयजल, सुविधाघर, रोजाना साफ सफाई की व्यवस्था भी रहेगी। निर्माण के दौरान बीच बीच में जब भी जरूरत होगी सब्जी विक्रेताओं के सुझाव लिए जाएंगे। इस सब्जी मंडी के निर्माण के बाद सभी को स्थायी जगह मिल सकेगी। अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने यह भी कहा कि नगर में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नगर में विकास होता देख अच्छा नहीं लगता। वे नहीं चाहते बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाने की जलालत से हमारे सभी विक्रेता भाई बहन मुक्त हो। ऐसी विघ्न संतोषी लोगों से भी सभी को सावधान रहना चाहिए। आपको बता दें, नगरपालिका अध्यक्ष जिस वार्ड नंबर 12 से विजय होकर पार्षद बने, वहां पर अधिकांश लोग सब्जी विक्रेता ही हैं। श्री राकेश गुप्ता ने उनसे स्थायी सब्जी मंडी का जो वादा किया था अब साकार होने जा रहा है। कुल मिलाकर लगभग 2 करोड़ की लागत से बनने वाली सर्व सुविधायुक्त ऐसी सब्जी मंडी बनने जा रही है जो आसपास कहीं नजर नहीं आती। इससे सब्जी विक्रेता भी बार बार हटाने की समस्या से मुक्त होंगे और यातायात सुगम होगा। आइए सुनते हैं सब्जी मंडी के निर्माण को लेकर अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता क्या कहते हैं। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट। नर्मदे हर ये जो सब्जी मंडी मतलब सब्जी और फल विक्रेताओं के लिए आकर्षण जोन का निर्माण कर रहे हैं, एक्चुअल में ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं जिस वार्ड नंबर 12 से पार्षद का चुनाव जीता था, वहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे यही काम करते हैं। और जिस समय वार्ड में गया था तो कई लोगों को पहले से भी जानता ही था, सभी ने बताया भी कि भाई इस तरह का काम है। तो मैंने उसी समय जो है वो मन में अपना एक संकल्प भी किया था और सब लोगों से इस बात के लिए जिक्र भी किया था कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग हमारे कार्यकाल में इन 5 वर्षों में फल विक्रेताओं के लिए, सब्जी विक्रेताओं के लिए एक परमानेंट व्यवस्था करें। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जहाँ एक तरफ जो MG रोड पे या इंदौर इच्छापुर रोड पे या महेश्वर रोड पे, सुभाष मार्केट में जहाँ जहाँ भी सब्जी और फल के ठेले लगते हैं, तो वहाँ पर जो है वो आवागमन भी बुरी तरह बाधित होता है। लोगों को भी समस्याएं आती है, व्यापारियों की भी कई बार दिक्कतें आती हैं। जो लोग अपनी दुकानें लगा के बैठे हैं उनके सामने ठेले लग जाते हैं और इन फल विक्रेताओं, सब्जी विक्रेताओं को भी एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। हर समय जब भी कभी अतिक्रमण मुहिम चलती तो सबसे पहले उन पर ही गाज गिरती थी। इसके अलावा भी जब जहाँ जैसी स्थिति बनती थी तो कभी उनको यहाँ से हकाल के वहाँ पे जाया जाता था, वहाँ से हटा के यहाँ भिजवाया जाता था। कुल मिला के उनको भी व्यापार करने में जो है वो जलालत महसूस होती थी। तो इन दोनों ही समस्याओं के समाधान के लिए हमने जो है वो प्रारंभ से प्रयास किया और हमारे प्रशासन के माध्यम से जो मिडिल स्कूल की भूमि हमको आवंटित हुई है वो इसी निमित्त हुई है और उसमें हम लोग आकर्षण जोन बना रहे हैं, जिसका जो है टेंडर भी हो गया है और मुझे लगता है कि इसी महीने में इसका कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें करीब करीब 1 करोड़ 98 लाख रुपए का ये काम है। इसमें ये सब बनना है। इसमें 168 जो है वो सब्जी की दुकानें बनेगी और 60 जो है वो फलों की दुकान बनेगी और इसमें जो है वो लॉटरी सिस्टम से आवंटन किया जाएगा। उसमें आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले 3 वर्षों से इसका सर्वे करा रहे हैं, कहाँ पे कितनी दुकानें लगती, कौन कौन लगाता है। और 3 साल में लगभग 3 बार हम ये सर्वे करा चुके हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अभी जब तक ये काम और चालू होता है, इसमें आवंटन की स्थिति आती है, तब तक 1 या 2 बार सर्वे और भी हो जाएगा, ताकि हमारा यही इसमें प्रयास है कि जो भी सब्जी या फल विक्रेता जो वर्षों से दुकान लगा रहे हैं उन लोगों को प्राथमिकता मिले।
कई बार क्या होता है कि जब मार्केट में ये चीज़ आ जाती है कि भाई आकर्ष जोन बन रहा है, सब्जी और फल की दुकानें देने वाले हैं, तो कई नए लोग भी आके जो है वो ठेले लगा लेते हैं कि हमको भी दुकानें मिल जाए। तो इस तरह के फर्जीवाड़े से बचने के लिए हम लोग लगातार सर्वे करा रहे हैं। और निश्चित मानिए कि जो लोग 3 साल पहले दुकान लगा रहे थे या 2 साल पहले दुकान लगा रहे थे, उन सभी लोगों को हम लोग वहाँ पर दुकानें आवंटित करने वाले हैं। और जहाँ तक उसमें प्रयास होगा कि फर्जीवाड़ा उसमें नहीं हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये कार्रवाई होगी। और जैसे ही आकर्ष जोन कंप्लीट होगा, उसके पूर्व में ही सब्जी और फल विक्रेताओं से बैठ के हम 1 दौर की 2 दौर की जैसी आवश्यकता लगेगी उतनी बार बात करेंगे। और वैसे तो कुल मिला के मेरे पास जिस समय हमने ये भूमि आवंटन हुई थी और आकर्ष जोन का काम प्रारंभ किया था, तो बहुत सारे जो है वो सब्जी फल विक्रेताओं के संदेश भी आए, फ़ोन भी आए कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप जानते हैं कि समाज में, शहर में सभी तरह के तत्व मौजूद रहते हैं और बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनको कोई भी अच्छा काम अच्छा नहीं लगता। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि बड़वा शहर का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस व्यवस्था से खुश नहीं हो, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं। बाजार भी व्यवस्थित हो जाएंगे, आवागमन व्यवस्थित हो जाएगा, साथ ही साथ सब्जी फल विक्रेताओं की भी एक सुविधाजनक, एक सम्मानजनक जो है वो उनको अपना व्यापार व्यवसाय जीवन यापन के लिए करने का अवसर रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर हम आकर्ष जोन बना रहे हैं, वहाँ पे दुकानें और शेड तो जो बनाएंगे ही, इसके अलावा जो है वो स्वच्छता की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। वहाँ पे प्रकाश की समुचित व्यवस्था रहेगी, वहाँ पे पेयजल की समुचित व्यवस्था रहेगी और यहाँ तक कि जो है वो सुविधाओं के लिए भी प्रसाधन की पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे और अच्छे से अच्छा माहौल, अच्छे से अच्छा वातावरण देने का प्रयास करेंगे। और मेरा आपके माध्यम से हमारे शहर के सभी सब्जी फल विक्रेताओं से आग्रह है कि लोगों के बहकावे में न आए और उनके लिए जो अच्छे से अच्छा हम प्रयास कर सकते हैं उसमें हम सब लोगों को सहयोग करें और किसी भी तरह की उनको ना असुविधा आने दी जाएगी और ना ही किसी तरह की उनके साथ में, यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम सब ये काम करने वाले हैं। बस इसमें यह है कि इन सब का सहयोग रहे पूरे शहर के लिए, सब लोग अच्छा सोच के और अच्छे काम में सहयोग करें, यही मेरी अपेक्षा है और यही मेरी भावना है। नर्मदे हर।